है, बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है, सब अभी जनजातियां जो हैं पुरानी अभी भी हैं। नहीं, जनजातियां हैं, लेकिन जनजातियों को यह अधिकार नहीं है कि भारत का संविधान के विरुद्ध चले जाए और नहीं तो जा करके किसी को भी मार दे, किसी को काट दे, खा जाए, ऐसा थोड़ी है। वे मनुष्य से बहुत डरते हैं और मनुष्य जहाँ दखलंदाजी की है तुरंत तीर चला देते हैं। उनकी एक वो टेंडेंसी है। मनुष्य तो वे भी है, मनुष्य वो नहीं है क्या? आप लोग को नहीं मानते क्या? मनुष्य बहुत दूर है और हमारा रूल रेगुलेशन जो है ना वो नहीं जानते। कल्चर से दूर होना तो एक बात समझ में आती है, वो कल्चर से बहुत लोग अलग अलग कल्चर के हैं, जानते हैं ना। आज भी वो सब जो है कच्चा मांस खाते हैं, आज भी कपड़े नहीं पहनते हो। तो नहीं पहनते तो उसके जिम्मेदार हम लोग हैं ना, जो उनको नहीं ये सब नहीं बताना चाह रहे हैं और हम लोग उसको प्रिजर्व कर रहे हैं। अरे प्रिजर्व उस चीज़ का किया जाता है जो कि अच्छी चीज़ हो, समझ रहे हैं? जो विकसित चीज़ें हों तो उसको कुछ प्रिजर्व किया जाता है जिसका कुछ वैल्यू हो। अब मांस खाता है कच्चा, उसका कौन वैल्यू है कि उसको प्रिजर्व करना है? कि आदमी को जान से मार देते हैं देखते ही, तो उसको प्रिजर्व करना क्या है? अनसिविलाइज्ड है, उनको कुछ पता नहीं है, वो खाते चले आ रहे हैं। अच्छा, वो बाहर निकलते भी नहीं जंगल से, ये भी बात है। उनका जो समूह है वो जंगल से बाहर निकलते ही नहीं, वो जंगल में ही रहना पसंद करते हैं। उनको निकालना भी बड़ा मुश्किल है। एक समूह है, जत्था है, कुछ लोग रहते, दो चार रहते तो उनको निकाल करके सिविलाइज कर दिया जाता है, लेकिन उनको निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए उनको एक समय था कि पूरा इस देश में ना थोड़े ही से लोग थे जो नगरों में रहते थे, अधिकतर लोग वनों में ही रहते थे। वनों में ही रहते थे, गांव में रहते थे, वनों में रहते थे। तो आखिर वो धीरे धीरे सिविलाइज्ड हुए ना, धीरे धीरे वे मेन स्ट्रीम पर आए। या मेन स्ट्रीम इसको हम क्या कहेंगे, मतलब जो विकसित और सभ्यताएं हैं उसमें आए, मेन स्ट्रीम कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। तो ये सिविलाइज्ड होते चले गए। जिंदगी और कैसे बेहतर हो सकती है उसको करे। आप बिल्कुल आदिम समय में ही रहना चाहेंगे तो ये तो कोई बात हुई नहीं। तो सरकार की ड्यूटी बनती है कि उन लोगों को बताए सिखाए कि भैया तुम लोग अभी उस स्थिति को छोड़ो। अभी ये देखिए ना, नक्सलियों को उनकी तो अबूझमाड़ क्या वो डिस्ट्रिक्ट है या वो कोई वो है, जंगल वगैरह है? जंगल तो है, फेमस वो जंगल, अबूझमाड़ के जंगल फेमस है। हाँ, उसी जंगल में पूरे वो हैं सब, पूरा सिक्योर है। और हमको लगता है मार्केटिंग की गई है, उसमें कोई जाता होगा नहीं, गेट सब लगा हुआ है, वो बंद रहता है। जब परमिशन मिलता है डीएम का तो वो जाने देते हैं और उसके साथ गाइड होता है लोकल, वो जाके उनकी एक्टिविटी बताता है। कुछ सांकेतिक भाषा में समझते हैं, तब जाकर के उनकी भाषा भी अलग है, आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो जब जान जाते हैं कि नहीं इसे हमको खतरा नहीं है, तब वो करते हैं। नहीं तो तुरंत ऐसे छिप करके मार देंगे तीर, आपको पता नहीं चलेगा किधर से तीर लगे। पेड़ पालों के आड़ लेकर मार देंगे, धान से गिर जाएंगे, इतने तेज चलाते हैं सब। तो उनको संरक्षित किया गया। तो मतलब वो वोट भी नहीं देते होंगे? नहीं, कुछ नहीं। जब आदमी के संपर्क में नहीं एकदम है नहीं, तो उसको पता भी नहीं है सोसाइटी में, सोसाइटी कहाँ से कहाँ गई। बाहर की दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं है, बस अपनी दुनिया। अच्छा, खैर मैं सुना नहीं था इस विषय में, पहली बार सुन रहा हूँ आपके मुझसे कि ऐसे भी, क्योंकि अंडमान के भी जो वो आदिवासी हैं वे भी संपर्क में हैं, वे भी वोट देते हैं। बिल्कुल, अंडमान के जो हैं वे कपड़े पहनते हैं, वे भले नंगे भी रहते हैं, कुछ बहुत सारे नंगे भी रहते हैं और कुछ कपड़े पहनते हैं। नंगे तो यहाँ के नागा साधु भी रहते हैं, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वह बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये अलग बात है कि नागा साधु जानते हैं कि कपड़े पहने जाते हैं और पहले पहनते थे, अब वो छोड़ दिए हैं आध्यात्मिक उद्देश्य से। लेकिन वे लोग तो जानते भी नहीं थे कि कम कपड़े भी होते हैं, तन ढकने की भी आवश्यकता है, तो वे छोड़ दिए। तो लेकिन ये अबूझमाड़ वाला नहीं जानता। क्या करते हैं, बड़े बड़े जो पत्ते होते हैं आगे पीछे लगा के बांधते। कौन? वही जिनको मैं कहा है अबूझमाड़। हाँ, अबूझमाड़ की क्या कौन सा ट्राइब है वो? ट्राइब तो नाम नहीं, बस इतना ही लोग जानते हैं। वो जाति का नाम बताया था, कौन सा जाति है, लेकिन अबूझमाड़ के जंगल बस इतना ही कहेंगे, वो ट्राइबल एरिया है। और वो जो है पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है और बड़ा आबादी में है। वो जंगल बहुत लंबे एरिया में है और हमेशा वो जो है लाकअप रहता है। मार्केटिंग की गई है, जंगल को सुरक्षित किया गया है। उस जाति को संरक्षित करने के लिए प्रशासन भी वहाँ लगा रहता है, कोई जाता होता नहीं जब तक ये परमिशन नहीं दे। उसको पता करिएगा, सर्च करिए ना अबूझमाड़ के जंगल,
चलिए सर्च करके देखूंगा इस बात में कितनी सच्चाई है। नहीं है, मेरा साथी वहाँ का टीचर है। अच्छा, हाँ, तो कहाँ टीचर है, उस डिस्ट्रिक्ट में? नहीं, उसके बगल में कोल माइन का स्कूल है। कौन का कॉलरी फील्ड है वो। उसी में उनके भाई एम्प्लॉय हैं और टीचर हैं, तो वही बता रहा था। हम लोग संस्कृति को संरक्षित करने के नाम पर कुछ अत्याचार भी कर रहे हैं। जैसे किसी को शिक्षा नहीं देना भी अत्याचार है। हाँ, उसके लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि हम पुरानी जो सभ्यता है उसको नष्ट कर रहे हैं, तो भी अत्याचार है। वो कल्चर है ना, सभ्यता है ना। तो अरे सभ्यता है तो आप उसको पढ़ाएंगे ना, बेहतर चीज़ दीजिए, फिर वो उसी पर रहना चाहते, बात अलग है। नहीं, उसमें से तो आप उसको बेहतर चीज़ दीजिए, मतलब बेहतर चीज़ दिखाइए, उसको नहीं मन करेगा। आप उसको रसगुल्ला रख देंगे तो उसको खाने का मन नहीं करेगा। ये बताइए पहले आप। जैसे अभी देखिए, अभी नक्सली थे, हाँ, सबके सब जो है खाली इतना ही जानते थे कि बम मारो, गोला मारो, सैनिकों को मारो, पुलिस को मारो, यही मेरा अधिकार है। लेकिन उसमें से कुछ निकल करके कुछ अध्यापक हो गए, कुछ मेडिकल, वही मैं बात बता रहा हूँ तो धीरे धीरे कि अपने बच्चों को जो जंगल में रह रहा है, मान लीजिए अधिक से अधिक वो फल फूल और पत्ते खा रहा है, हाँ, या कंद खा रहा है, उस अगर वो बाहर निकलता है तो उसको नहीं मन करेगा कि मैं भी दही खाऊं, मैं भी मट्ठा पीऊँ, मैं भी रसगुल्ले खाऊं, हाँ, समोसे खाऊं। उसकी भी इच्छा हो सकती है ना। आप विकल्प दीजिए उसके बावजूद भी अगर वो वही खाता है तो ठीक है, हाँ, परंतु उसको सिर्फ उसको वहीं पर घेर देना, एक पिंजड़े में एक तरह से बंद कर देना हुआ ना उसको। हाँ, वो तो है। हाँ, उसको जो है आप एक तरह से चाहते हैं कि ना सिविलाइज हो। हाँ, वो पिंजड़े में बंद कर देना हुआ, उसकी ज़िंदगी को सदा के लिए अंधकार में बना देना हुआ। यह उचित नहीं समझता हूँ मैं। भारत सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है, या जो भी सरकारें हैं वहाँ पर, राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकार जो भी है, तो ये सरकार का दायित्व है। और जहाँ जितने सामाजिक एजेंसियाँ हैं उन सब की जिम्मेवारी है। यदि ऐसा है तो, वैसे मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ऐसा है भी या नहीं। है। ऐसी बात नहीं है। संथाल परगना आपके यहाँ है ना? हमारे संथाल परगना है, लेकिन वहाँ सब संथाल पढ़ रहे हैं। संथाल अब सिविलाइज हो गए धीरे धीरे। क्यों नहीं, सब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। वो वैसे भी अनसिविलाइज नहीं थे वे। हाँ, पहले भी नहीं थे, ब्रिटिश पीरियड में भी नहीं थे। और क्या, वहाँ संथाल रिबेलियन हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ में। बिरसा मुंडा वहीं के न थे, तब उनको भगवान माना जाता है, सूर्य अवतार मानते हैं, आज भी भगवान मानते हैं। हाँ, तो वे सब अनसिविलाइज नहीं थे, जनजाति थे। वे सब भाषा वगैरह भी जानते थे, तीर धनुष सब चलाते थे और लोगों से हिलते मिलते थे। उनका उत्पादन था, जड़ी बूटी सब जानते हैं। उनकी लैंग्वेज थी, तो उनको अनसिविलाइज नहीं कहा जा सकता है। नहीं, क्या नाम से आपका कोल है, भील है, आपका संथाल परगना। अरे वे सब शासन भी किए थे, ये बात थोड़ी ना है। शासन किए थे, राजा महाराजा सब सब रहे हैं, और राजा महाराजा सब रहे हैं, और संत रहे हैं कितने, जिनका कि आध्यात्मिक योगदान भी रहा है। संत वो जतरा उराव तो संत रहे हैं। हाँ, जतरा उराव नहीं। हाँ, अरे बहुत सारे संत रहे हैं। हेलो, ऐसा अगर बंद कर देंगे परिणाम कैसे होगा? अब किसी को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, कहा कि भैया ये तो ऐसे ही नंगा जन्मा यही नंगा रहेगा, क्योंकि इसके नंगाई को हम भंग नहीं करना चाहते। तो उनको समाज का डर है, समाज को उनसे डर है। नारायणपुर जिला है वो, नहीं, अबुझमाड़ वो तो बन है ना, बन का नाम है। हाँ, नारायणपुर जिला दिखा रहा है, नारायणपुर। और डिस्ट्रिक्ट देखिए, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट तो वही ना है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट नारायणपुर छत्तीसगढ़ में है ना, देखिए तो डिस्ट्रिक्ट नारायणपुर है। अच्छा, अबुझमाड़ क्या है? जंगल है। और उसमें ऐसा ट्राइब है? नहीं, जनजाति एरिया है वो। हाँ, जनजाति है, नक्सलाइट एरिया भी दिखा रहे हैं। हाँ, जनजाति है। नक्सलाइट तो खैर अलग बात हो गई, दूसरी चीज है, लेकिन जनजाति जो है ना, बीजीपुर
डिस्ट्रिक्ट का नाम बता रहे हैं, बीजीपुर। बीजीपुर बीजापुर बोल रहा है। नहीं, बीजापुर तो दूसरे जगह है। नहीं वही है, उसी को नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट और बीजापुर। अच्छा 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 अच्छा। गोंड जाति में गोंड गोंड मुरिया 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 ही है, मुरिया जाति। मुरिया जाति में गोंड तो सिविलाइट हो गए। और ना जाति मतलब रहते हैं वहाँ गोंड और मुरिया। मुरिया ही है। मुड़िया है, हाँ उड़ीसा के बगल में, उड़ीसा के बगल में है। उड़ीसा से सटे हुए कुछ रहने मतलब वो जगह है रैनघर। और कौन कौन सा स्थान है? अरे वहाँ कम से कम हमको लग रहा है 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 जिले हैं राज्य में। अच्छा और ये राजपुर है जो रायपुर है। रायपुर तो राजधानी है। उसी में रायपुर राजधानी है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की राजधानी है। रायपुर तो बहुत बड़ा है, हाँ भाई, वो तो बहुत अच्छी सिटी है। बनारस से भी बड़ा है। हाँ हाँ सबसे ज़्यादा वो है देववाड़ा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा तो फेमस है। वो भी नक्सल एरिया है। बेल्ट है। दंतेवाड़ा, बस्तर। बस्तर। हाँ दंतेवाड़ा और बस्तर क्षेत्रफल रीजन से क्या मतलब क्षेत्रफल भी ज़्यादा है। वही ना, उस 89 कितना मारे गए थे वो, उसके वाले सीआरपी वाले, जिसमें हमारे गांव का भी नेता मारे गए। फ्लैट एरिया दिखा रहे हैं, एक मंदिर भी है वहाँ से, किसका? देवी का धनेश्वरी का दंतेवाड़ा में वही है। अच्छा वैसे रायपुर ना महाराज जी, रायपुर जो है जरूर बड़ा होगा बनारस से, लेकिन इतना सघन नहीं है और डेवलपमेंट बहुत नहीं हुआ है वहाँ का। कहाँ? रायपुर का अब हुआ ऐसा नहीं डेवलपमेंट है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। राजधानी जब हुई है तब, नहीं तो उसके पहले बहुत वो था। 83,489 लोग 83,000। उसका एरिया भी बड़ा है और आबादी भी हमको लगता है कि बड़ा है ज़्यादा। अच्छा 2 लाख लोग हैं। हाँ 2,83,000 3 लाख के करीब में। हाँ बताइए, कहाँ? 3 वहीं लाख की आबादी है। वहीं की आबादी दंतेवाड़ा? दंतेवाड़ा की रायपुर की? नहीं। अरे रायपुर की आबादी 15 लाख के आसपास होगी कि? रायपुर तो बड़ा है। हाँ अब तो राजधानी होगा, ये तो और बड़ा हुआ होगा। वहाँ मैं रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ ना, बहुत लंबा चौड़ा है। रायपुर सघन लेकिन ये है महाराज जी कि वहाँ जमीन उमीन बड़ा सस्ती मिलती है। हाँ सब गलत फहमी है। इधर की अपेक्षा। नहीं, हाँ बता रहे हैं, इधर के लोग, कई लोग जाकर के अपना जमीन में खरीद के बना लिए। कहाँ? वहीं पे रायपुर में आपकी स्टेशन है ना। सस्ती नहीं, जमीन नहीं है। हाँ हमारे ही घर के लोग जितना भी आपको मिलेगा दक्षिणी रायपुर में जाकर के। वो गांव तरफ सस्ती है, शहर में सस्ती नहीं है, नहीं, बहुत उसके अगल बगल तो गाँव है ना है। हाँ तो गांव में चले जाएंगे तो सस्ती तो होगी, गांव में जाएंगे तो सस्ती मिलेगी। जैसे बनारस का लोकेशन नियर अबाउट जितना भी अगल बगल देखेंगे। हाँ यहाँ तो उत्तर प्रदेश में महंगी है। उत्तर प्रदेश 40 में लाख 50 लाख रुपया बिस्सा मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में यहीं चले जाइए, मिर्जापुर में सस्ती है। हाँ इसी तरह से लोग बताते हैं, मिर्जापुर की तरह से सस्ती वहाँ जमीन। हाँ मिर्जापुर में सस्ती है जमीन। जमीन सस्ती क्यों होती है? क्योंकि मनुष्य के वहाँ पर जीने की संभावना कम होती है। हाँ संघर्षमय जीवन होता है वहाँ। वहाँ पानी का अभाव होगा, कृषि नहीं वहाँ होती है। सड़क नहीं होगी, कोई चीज़ उपजेगी नहीं, वनस्पतियाँ नहीं होगी। अब चले जाएंगे राजस्थान में मरुस्थल में लेने, तो सस्ती नहीं मिलेगी जमीन। अबूझ बाढ़ के जंगल का सर्च करा। उसी को दिखा रहा है सर कि मतलब कि आपको तो पंखों को लगा के रखते हैं। हाँ मोर का पंख था, हाँ। ये कवच ही नहीं था। कौवा-चिली के पंख इसमें ऐसे खड़ा खड़ा मुकुट के जैसे लगाए रखते हैं सर। हाँ वो तो खैर, वो तो उस तरह के तो बहुत सारे हैं। क्या देखिए, वही भी रहा है। हाँ लेकिन ये तो कपड़ा बांधा हुआ है। कपड़ा बांधा। तब
कैसे नहीं है कर वैसे मतलब ये वो वाला है, गोंड जाति वाला है। ये गोंड है ना, गोंड तो डेवलप, गोंड वाले हैं सब ना। ये गोंड है। उनका नहीं रहता, वो पत्ते ही बांधते हैं। उनका फोटो लेने नहीं जैसे सर। हाँ अरे फोटो तो लेने वाले ले सके। खुद तो 1 किलोमीटर ऐसा दूर से ऐसा ले लेंगे सर, हाँ हाँ पिछले मुझे दिखा रहा था 1 किलोमीटर दूर से ले लेंगे सर, ऐसा ऐसा कैमरा है। एक तो आदमी कहा था कि देखिए मैं कितने ऐसे है ना कि फोटो खींच कर अपनी जान गंवा देंगे। हाँ 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 वो नहीं है। एक से एक लोग ऐसे ऐसे हैं, हाँ शेर के पास चले जाते हैं तो वहाँ क्या है। अभी कोई तो लड़की थी जो बुर्ज खलीफा पे चढ़ी थी हाँ। इस सेल्फी लेने के लिए। वही कह रहे हैं कि वो है ना कि वो धरती पर एक से एक आदमी है, क्या कर देगा कोई ठिकाना नहीं। वीडियो से खा लेंगे। हाँ जान दे देते हैं, ट्रेन से वो ट्रेन के साथ सेल्फी लेने में जान दे देते हाँ हैं कितने लड़के। चली गई ऊपर से, बहुत से ऐसे लोग हैं। जैसे मोबाइल महाराज जी है ठीक, लेकिन बहुत खतरनाक चीज मोबाइल जो है। क्या नहीं खतरनाक? नहीं इसका, नहीं कोई ऐसी चीज़ बताएं जो खतरनाक नहीं हो। नहीं इसका फीडबैक तुरंत मिलता है ना, इसलिए खतरनाक है। चीज़ों का तो थोड़ा बाद में उसका रिस्पॉन्स मिलता है तुरंत अब जैसी चीज़ होगी वैसे खतरे होंगे, सीधी सी बात है। खतरनाक हर चीज़ है, लेकिन हवा खतरनाक है, पानी खतरनाक है, आग खतरनाक है, मिट्टी खतरनाक है। हम तो समझ रहे हैं कि हमारे कल्चर के लिए बहुत खतरनाक है। कल्चर के लिए क्या खतरा है? इसलिए कि जितनी भी चीज़ें हैं बाहर विदेशी वेस्टर्न कल्चर जो है, इसके माध्यम से बच्चों में आ रही हैं और ये सुधार बिगड़ रहे हैं। देखिए अब ऐसा है ना, जैसा मैं समझ रहा हूँ कि अब पूरी दुनिया एक कल्चर हो जाएगी। हाँ हाँ वो तो मैं समझ। अब बिल्कुल कोई सोचे कि ऐसा कल्चर हम बना दें जो कि सिर्फ उसी में शुद्धता में रहे और उस पर किसी का असर नहीं हो या उसका किसी पर असर नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। मैं मान दुनिया में इतने ज़्यादा संवाद हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, सब जगह लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जी रहे हैं, कोई कहीं कमा रहा है, कोई कहीं कमा रहा है। हाँ तो इसमें सब चीज़ों को सब लोग जान रहे हैं और इसमें किसी को सुरक्षित संरक्षित रखने की जरूरत ही क्या है? अगर एक व्यक्ति मान लीजिए कि 5 तरह का चीज़ खा रहा है, अगर वो 8 तरह की चीज़ खाने लग जाए तो क्या दिक्कत है? उसको कुछ वैरायटी बढ़ ही रही है उसकी, वो तो पहनने की भी कुछ वैरायटी बढ़ रही है। हम अपने भारत के बारे में कह रहे हैं कि जो भारत में है, चित्रकला बढ़ रही है, संगीत बढ़ रहा है, अलग अलग तरह से सब में विकास हो रहे हैं। तो आपसी जब इंटरेक्शन होता है तभी विकास होता है। नहीं मैं उस तरह रूढ़िवादी प्रवृत्ति का नहीं हूँ कि बस ऐसा ही रहना चाहिए, नहीं, मैं उसमें विश्वास नहीं रखता। मैं हमारा कहने का मतलब कि इंडिया इज द स्पेशल काइंड ऑफ कंट्री। स्पेशल है तो स्पेशलिटीज़ की इसी में है कि इंडिया में क्या हुआ है कि जितने बाहर से कोई भी आया तो यहाँ इंडिया ने उसकी जो अच्छी चीज़ थी उसको एब्जॉर्ब कर दिया, और वही होना चाहिए। विकास का मतलब यही होता है कि जो ज़िंदगी को बेहतर बनाए, उन चीज़ों को, उन गुणों को, उन कलाओं को आप अपने में समाहित कर लीजिए। तो ही आप बाकी से ज़्यादा एडवांस माने जाएंगे। और अगर आप कहेंगे कि नहीं हम अपना को बात नहीं रहेंगे, हम किसी का नहीं लेंगे, तो वो एडवांसमेंट नहीं बल्कि वो रूढ़िवादिता हो गई। तो है, लेकिन इंडिया फुलफिल है हर चीज़ से, वेद है, शास्त्र है। ठीक है तो है, तो आपको फिर दूसरे लोग लेंगे ना। यदि हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं दुनिया को देने के लिए, तो दुनिया खुद ना खुद लेगी ना। हम उसका प्रचार कर ही रहे हैं, सब कुछ कर ही रहे हैं, तो लेगी। तो इसमें मोबाइल सहायक भी तो है। हम अपनी बात को रख रहे हैं, हम गीता का उपदेश दे रहे हैं, और गीता में अगर बेहतर चीज़ें हैं तो दूसरे लोग सुनेंगे ना। हाँ बात तो सही कह रहे हैं महाराज, लेकिन आपके जो आदिचार है